नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका फाइनेंशियल बाय नेचर में। आजकल नॉर्मली बैंक में आप पैसे रखो तो ऑन एन एवरेज 3 से 4% के आसपास इंटरेस्ट रेट मिलता है। किसी बैंक में उससे कम, किसी में उससे थोड़ा ज्यादा। बट अगर आप इन्फ्लेशन या महंगाई की बात करो तो ऑन एन एवरेज 5% तो इन्फ्लेशन ही है। तो जहां आपके पैसे बैंक में पड़े हुए हैं वहां आपको 3 से 4% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है और 5% का इन्फ्लेशन ऑन एन एवरेज है, तो आपके तो पैसे की वैल्यू कम हो रही है। यानी आने वाले टाइम में आपके तो पैसे की वैल्यू बहुत तेजी से गिर जाएगी। तो क्या पैसे बैंक में रखना अक्लमंदी है, और अगर नहीं तो फिर क्या करें? तो आज हम बात करेंगे 4 ऐसे एसेट्स की जो कि 2025 में कैश से बेटर है। रेडी? तो चलो फटाफट चैनल इंट्रो रोल करते हैं और आगे बढ़ते हैं। पहला एसेट है गोल्ड यानी सोना। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में गोल्ड का क्रेज तो अलग ही लेवल का है। शादी हो, दिवाली हो, कोई और फेस्टिवल हो, लोग जनरली सोना जरूर खरीदना प्रेफर करते हैं। अब अगर हम आज की डेट की बात करें यानी मार्च 2025 में गोल्ड ऑन एन एवरेज 9,000 रुपए पर ग्राम यानी करीब करीब 90,000 रुपए पर 10 ग्राम का रेट हो गया है गोल्ड का। तो गोल्ड खरीदना या गोल्ड के फॉर्म में अपने कैश को रखना एक बेटर ऑप्शन है। अब अगर आप चाहें तो फिजिकल गोल्ड खरीद के रख सकते हैं, जो कि मोस्टली लोग प्रेफर करते हैं। या फिर अगर आप उसके चोरी वगैरह के रिस्क से बचना चाहते हैं या फिजिकल गोल्ड रखने की कम्बरसम प्रोसेस से बचना चाहते हैं और उसको डिजिटली रखना चाहते हैं, तो आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब देखो, अगर आप अपने पैसे को सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में कन्वर्ट करोगे यानी उसमें इन्वेस्ट करोगे तो आपको 2.5% इंटरेस्ट भी मिलेगा, प्लस गोल्ड की प्राइस के हिसाब से आपके पैसे बढ़ते रहेंगे। और इसने पिछले 10 सालों में ऑन एन एवरेज 10% पर एनम के हिसाब से रिटर्न भी दिया है ऑन एन एवरेज। यानी इन्फ्लेशन से भी प्रोटेक्शन और आरबीआई बैक्ड है तो काफी सिक्योर है। तो ये गोल्ड के फॉर्म में पैसे रखने वाला ऑप्शन आपके लिए काफी बेटर हो सकता है। अब क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस इन्फ्लेशन रेट के कंपैरिजन में ज्यादा तेजी से ऊपर बढ़ते हैं, तो इसके फॉर्म में इन्वेस्ट किए गए आपके पैसे तेजी से बढ़ेंगे और इन्फ्लेशन को भी बीट करेंगे, और ये आपके लिए कैश से बेटर ऑप्शन हो सकता है। दूसरा एसेट रियल एस्टेट। देखो, गोल्ड की तरह ही घर या प्रॉपर्टी में भी पैसे लगाना हम इंडियंस का फेवरेट है। देखिए, मेट्रो सिटीज की अगर मैं बात करूं, दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव, मुंबई, बैंगलोर, तो यहाँ पे ऑन एन एवरेज 8 से 10% से प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ती है। यानी ऑन एन एवरेज 8 से 10% हर साल की ग्रोथ मिलती है। अब देखिए, अगर आपके पास अच्छा खासा पैसा है तो कोई अच्छी प्रॉपर्टी देख समझ के आप कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल प्रॉपर्टी या लैंड वगैरह आप परचेज कर सकते हो। ओवर द इयर्स उसकी वैल्यू काफी तेजी से ऊपर जाएगी और उसी के हिसाब से आप उसमें इन्वेस्ट किए गए आपके पैसे भी तेजी से बढ़ेंगे एज कम्पेयर टू योर बैंक बैलेंस। साथ में अगर उस प्रॉपर्टी को आप खुद यूज नहीं कर रहे हो तो रेंट या लीज पे भी दे सकते हो, तो उससे भी आपकी एक इनकम आती रहेगी। वहां पे आपको डबल बेनिफिट हो जाएगा। अब देखिए, बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है कि इकट्ठे काफी पैसे नहीं है प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, तो उसमें भी कोई बात नहीं। अगर आप फिर भी प्रॉपर्टी के ओनर रह के और उससे रेंटल इनकम वगैरह टाइप की अर्निंग करना चाहते हो तो आप आरईआईटी के अंदर इन्वेस्ट करो। आरईआईटी यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। इसमें आप छोटी छोटी अमाउंट्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। अब देखिए, आरईआईटी ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि बहुत सारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज वगैरह को खरीद के उनको ऑपरेट एंड मैनेज करती हैं। बेसिकली उनको लीज पे या रेंट आउट करती हैं और उससे जो उनकी रेंटल इनकम वगैरह आती है, जो लीज बेस्ड इनकम वगैरह आती है, उसको ऑलमोस्ट 80 to 90% जो भी उसमें इन्वेस्टर्स या स्टेक होल्डर्स हैं उनके बीच में वो डिविडेंड के फॉर्म में डिवाइड कर दी जाती है। और मोस्ट ऑफ द आरईआईटीज को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी रेगुलेट करती है और जनरली ये साथ में स्टॉक मार्केट में ट्रेडेड होती है, इसलिए हाईली लिक्विड होती है, यानी फटाफट कैश में कन्वर्ट हो जाती है। तो आप आरईआईटी के अंदर इन्वेस्ट करके एक तरह से प्रॉपर्टी को पार्शली ओन कर सकते हैं और उससे ठीक ठाक इनकम बना सकते हैं। अगेन, इसमें जो आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगी वो इन्फ्लेशन रेट से काफी ऊपर होगी, तो आपके पैसे की वैल्यू ओवरऑल बढ़ेगी और इन्फ्लेशन की वजह से कम नहीं होगी। तीसरा एसेट इंडेक्स म्यूचुअल फंड्स। देखिए, ये बहुत ही सिंपल एंड पावरफुल टूल है। देखिए, इंडेक्स फंड ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि निफ्टी 50 या ऐसे जो हमारे स्टॉक मार्केट के जो इंडेक्सेस होते हैं उनको ट्रैक करते हैं। जैसे जैसे किसी भी देश की इकोनॉमी ऊपर जाती रहती है तो उनके जो मार्केट के इंडेक्सेस होते हैं वो बढ़ते रहते हैं और उसी हिसाब से इन म्यूचुअल फंड्स की भी वैल्यू बढ़ती रहती है। तो आपकी इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी तेजी से इनके साथ ग्रो होती रहेगी और आपको बेटर रिटर्न्स भी मिलेंगे। अब देखिए, अगर हम पिछले 10 सालों की बात करें तो इनका जो रेट ऑफ रिटर्न रहा है पर एनम वो ऑन एन एवरेज 10% के आसपास रहा है। 2024 में निफ्टी 25,000 के ऊपर भी चला गया था। इसमें से कोई अच्छा फंड चूज करके अगर आप अपने पैसों को लम सम अमाउंट में इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं या इकट्ठे अगर ज्यादा पैसे नहीं है और छोटी छोटी अमाउंट्स में मंथली करना चाहते हैं तो एसआईपी के फॉर्म में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। जस्ट फॉर एन आइडिया, अगर एक अच्छे म्यूचुअल फंड में आप 15 सालों तक 10,000 रुपए महीने इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी के फॉर्म में, तो आपके पैसे इन्फ्लेशन को बीट करके ग्रो होके हो जाएंगे करीब करीब 61 लाख रुपए यानी 61 लाख रुपीज। चौथा एसेट प्रेशियस आइटम्स। अब देखिए, प्रेशियस आइटम्स भी बहुत अच्छे एसेट्स होते हैं और आप अपने पैसे को इनके फॉर्म में भी रख सकते हैं। अब जैसे कि पेंटिंग्स,
विंटेज कार्स, लिमिटेड एडिशन वॉचेस, लग्जरी हैंडबैग्स। देखिए इंडिया में एंड इवन वर्ल्ड वाइड जो लग्जरी आइटम वाली मार्केट है ना, वो बूम पे है। अब देखिए अगर पेंटिंग्स की बात करें तो पेंटिंग्स, अब फॉर एग्जांपल एमएफ हुसैन की पेंटिंग की बात करूं तो भाई कई 100 करोड़ में बिकती हैं वो पेंटिंग्स। और भी बहुत अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं जिनकी पेंटिंग्स हैं जो कि करोड़ों करोड़ों में बिकती है। बहुत सारे रिच लोग अपने पैसे को पेंटिंग्स के फॉर्म में रखना चाहते हैं, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनकी वैल्यू काफी ग्रो होती है, और जब आप उनको किसी एग्जीबिशन वगैरह में सेल करेंगे तो आपको बहुत अच्छी अमाउंट मिलेगी। या फिर अगर मैं लग्जरी वॉचेस की बात करूं तो उसमें भी बहुत लोग इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। ऑन एन एवरेज अगर मैं फॉर एग्जांपल रोलेक्स की एक लग्जरी वॉच की बात करूं जो कि लिमिटेड एडिशन है, तो ऑन एन एवरेज पर एनम उसकी जो प्राइस है वो 9 से 10% बढ़ती है। और जैसे ही उस वॉच की मैन्युफैक्चरिंग वगैरह बंद हो गई, एकदम से उसका प्राइस ऊपर भागता है। ऐसे ही लग्जरी हैंडबैग्स वगैरह भी अच्छे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, जैसे एरमेस ब्रांड हो गया या और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं। तो इस टाइप के आइटम्स जो होते हैं, जो विंटेज या लग्जरी आइटम्स होते हैं, इनमें भी अगर आप पैसे इन्वेस्ट करते हो तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको अच्छे खासे रिटर्न्स मिल सकते हैं, जो कि आपके इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थे 4 एसेट्स जो आज की डेट में कैश से थोड़े बेटर ऑप्शन है। अब देखिए अगर रिस्क की बात करें तो इन सब के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत रिस्क एसोसिएटेड होता है, जो कि आपके कैश के साथ भी होता है। भाई अगर आप कैश को घर पे रख रहे हो तो भाई वहां चोरी होने का रिस्क है, करेंसी डैमेज होने का रिस्क है, राइट। डिमोनेटाइजेशन का अगेन रिस्क होता है। अगर आप कैश को बैंक में रख रहे हो तो जैसे मैंने बताया, एक तो इन्फ्लेशन का इशू है, इन्फ्लेशन आपके पैसे को खाने लग जाता है, कहीं ना कहीं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी वैल्यू कम होने लग जाती है। दूसरा ये है कि कैश अगर आप बैंक में रख रहे हो, कल के डेट में बैंक अगर आपके पैसे वापस देने की हालत में नहीं है, राइट, तो आपको जो गवर्नमेंट की स्कीम है उसके हिसाब से 5 लाख रुपए तक पैसे वापस मिल सकते हैं। यानी आपके 5 लाख रुपए तक के ही आपके पैसे के इंश्योरेंस होते हैं। देखिए DICGC एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम होती है जहां पे आपके पैसे 5 लाख रुपए तक के लिए इंश्योर होते हैं। और अगर आपका पैसा पे डैमेज हो जाता है या बैंक आप वो वापस नहीं कर पाती, ऐसी कंडीशन में आ जाती है, तो आपको मैक्सिमम, भले आप करोड़ों रुपए रखो अकाउंट में, आपको वापस सिर्फ 5 लाख रुपए तक ही मिलेंगे। मतलब उनकी जिम्मेदारी 5 लाख रुपए तक की ही होती है। उसी तरीके से ये जो एसेट्स मैंने बताए, इनके साथ भी कहीं ना कहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं इनका मार्केट एक्सपोजर होता है, लिंकेज होती है, तो थोड़ा बहुत रिस्क एसोसिएटेड होता है। बट हाँ, ओवरऑल बेसिस पे मेरा ये मानना है कि कैश से बेटर ऑप्शन प्रूव हो सकते हैं, प्रोवाइडेड आप अच्छे से एसेट्स को चूज करें, अच्छे से रिसर्च करके अपने कैश को इनके फॉर्म में कन्वर्ट करके अगर आप रखें तो, और कंटिन्यूअसली मॉनिटर करते रहें। और हाँ, कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट जरूर करें, सो दैट आपका रिस्क कम से कम हो। आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि इसके बारे में आपका क्या सोचना है। अगर मैंने कोई आइटम मिस कर दिया हो जो कि आपको लगता है कि कैश से बेटर ऑप्शन है, तो कमेंट में आप वो भी बता सकते हैं। प्लस आप अपने और भी थॉट्स हमारे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, सो दैट आप हमारी फ्यूचर नोटिफिकेशंस मिस ना करें। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो में। आप अपनी वेल्थ ग्रो करते रहें। जय